नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले कुछ एक दो हफ्ते में यानी ममता बनर्जी मुंबई आई और उन्होंने जो कुछ कार्यक्रम किए, उसके बाद जो बवाल उठा, उसके बाद आपको मालूम ही है कि एनसीपी और शिवसेना इनमें बहुत सारी भगदड़ मची थी, क्योंकि जो स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने मुंबई में किया था उसमें से उसके कारण कांग्रेस में बड़ी नाराज़गी फैल गई थी और भाग भाग कर शिवसेना के नेता प्रवक्ता संजय राउत को दिल्ली जाना पड़ा, प्रियंका और राहुल से मिलना पड़ा। अब उनमें क्या बात हुई उसकी तो खबर नहीं आई, लेकिन उनमें बड़ी दोस्ती है और कांग्रेस के बिना तो अपोजिशन की राजनीति कैसे हो नहीं सकती, ये बात तो संजय राउत ने बता दी। जबकि वो ममता को मुंबई लाए थे और मुंबई में ही ममता ने बता दिया था कि कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये सब बात होने के बाद अब मामला ऐसा बन गया है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और शिवसेना की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी जो है वो बचाने के लिए राहुल मानो शिवसेना को कठपुतली बना देंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 2 साल हो गए इस सरकार को जिसमें कांग्रेस शामिल है, फिर भी कांग्रेस ने कहीं अड़ंगा नहीं लगाया था। जिस ढंग से यानी यहाँ के महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता वगैरह जो है, मिनिस्टर है, वो बहुत तकरार करते थे कि भाई हमको एनसीपी ढंग से हमारे साथ बर्ताव नहीं कर रही है, हमको कोई मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, एनसीपी और शिवसेना अपने आप में सब कुछ बांट रही है और कांग्रेस पर अन्याय हो रहा है, ये सब बोला जा रहा था। लेकिन फिर भी कांग्रेस का सपोर्ट जारी था इस सरकार को और शिवसेना से भी ज़्यादा शिवसेना का बचाव कांग्रेस के नेता प्रवक्ता करते थे। लेकिन ममता बनर्जी आने के बाद पिक्चर बदलने लगी है, एकदम परिस्थितियां बदलने लगी है। शिवसेना मानो सत्ते में आ गई है कि क्या सरकार डूबेगी या चलेगी, इसलिए तो राउत को दौड़कर जाना पड़ा। लेकिन राउत की आदत ऐसी है कि वो डूबती नाव भी कैसे तैर रही है और जोर से चल रही है वो बताने में माहिर है। तो राहुल और प्रियंका दोनों कैसे हमारे दोस्त हैं, ये उन्होंने बताया। अब ये बात हो गई है कि इससे प्रभावित होकर शायद राहुल गांधी ने तय किया कि वो मुंबई आएंगे और आना भी चाहिए, क्यों नहीं। वो तो कांग्रेस के नेता है, सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस में हर चीज़ जो है वो तो राहुल गांधी ही तय करते हैं, तो उनको तो मुंबई आना पड़ेगा। अब जो सरकार बनी जिसमें राहुल गांधी है यानी कांग्रेस है, उसको 2 साल हो गए और 2 साल के दरमियान एक बार भी राहुल गांधी मुंबई आए ही नहीं थे। तो यहाँ के महाराष्ट्र के या मुंबई के जो कांग्रेस वाले हैं वो तो अस्वस्थ रहे होंगे कि हमारा नेता यहाँ आता ही नहीं। ठीक है भैया, कोरोना था, कोविड था, लॉकडाउन था, बहुत सारे सेकंड वेव थर्ड वेव वगैरह चल रहा था तो नहीं है। लेकिन अब तो अगर राहुल गांधी जयपुर जाकर इतनी बड़ी रैली करते हैं और हिंदू और हिंदुत्ववाद इनका भेद बता देते हैं, तो क्यों न राहुल गांधी मुंबई आए। और इसके लिए महाराष्ट्र के कांग्रेस जनों ने कोशिश की, तो मैं गलत नहीं मानता, बिल्कुल गलत नहीं है। उनका भी नेता मुंबई आना चाहिए। अगर पवार साहब और कहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या और दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो क्यों ना राहुल गांधी मुंबई आ जाए। हमने कल परसों देखा कि प्रियंका गांधी भी गोवा चली गई थी, अब राहुल गांधी जयपुर गए थे। तो अगर मुंबई में आना चाहते तो उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन यही चांस लेकर, यही अपॉर्चुनिटी लेकर कांग्रेस अपना वर्चस्व महाविकास आघाड़ी में प्रस्थापित करना चाहती है और उन्होंने इसीलिए राहुल गांधी को इनवाइट किया। और अब राहुल गांधी की जो रैली है 28 कुछ दिसंबर को वगैरह है साल के आखिर में, तो उसके लिए राहुल गांधी की जो रैली होने वाली है
वो कांग्रेस ने अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया। इसलिए प्रेस्टीज इशू मानना पड़ता है कि अचानक ये ओमाइक्रॉन नाम का जो कोई वेरिएंट है कोविड का, कोरोना का, वो प्रभावशाली हो गया और देश में फिर से सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र का है। मरने वाले हो, बाधित हो, संक्रमण वाले हो, हर जगह पर महाराष्ट्र के आंकड़े आगे हैं। तो इसमें महाराष्ट्र पीछे कैसे पड़ सकता है? तो आज कुछ गिने चुने जो 100 से कम ओमाइक्रॉन संक्रमित लोग हैं देश में, 100 से कम है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र में। तो ऐसे में पब्लिक रैलीज या जो ओपन प्रोग्राम होते हैं उसके लिए रिस्ट्रिक्शन रखना ज़रूरी है। कल परसों की बात है, कुछ मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़ी पार्टी हो गई, डांस वगैरह कुछ हो गया, प्रोग्राम हो गया। कनाडा से कोई डांसर या गायक सिंगर आए थे और उनके प्रोग्राम में बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी शामिल हुए थे और कोई लोग थे और उनमें बहुत बड़ा संक्रमण हो गया। फिर करण जौहर के घर में कोई पार्टी रखी गई थी और उसमें कोरोना का संक्रमण हो गया। तो वो जो सेलिब्रिटी है 3-4, करीना कपूर, करिश्मा कपूर या करण जौहर वगैरह, वो जहाँ रहते उस बिल्डिंग को भी सील करना पड़ा है। तो मुंबई महापालिका जो है, बीएमसी है, उसकी तो बुरी हालत हो गई है कि भैया अगर इतने 2 साल के बाद जो कोरोना कब कंट्रोल में आ गया है वो फिर से फैलने लगा तो फिर से सब मुंबई बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो पब्लिक प्रोग्राम है उस पर रोक लगाना बीएमसी के लिए ज़रूरी हो गया। और बिल्कुल उसी समय यानी उसी टाइम फ्रेम में अगले कुछ 2 हफ्ते में राहुल गांधी की मुंबई में रैली, ये बात अब मुश्किल होने वाली है। और इसलिए जो परमिशन मुंबई कांग्रेस ने बीएमसी से मांगी थी वो रिजेक्ट कर दी गई है कि भैया आप तो अभी ओमाइक्रॉन का धोखा है, उसका संक्रमण बढ़ सकता है, फिर से वो क्या बोलते हैं उसको सुपर स्प्रेडर वगैरह बन सकता है, इसलिए पब्लिक के बड़े बड़े प्रोग्राम तो अभी नहीं ले सकते। तो कांग्रेस ने जो परमिशन मांगी थी वो बीएमसी ने खारिज कर दिए और इससे महाविकास आघाड़ी के दो जो पार्टी है कांग्रेस और शिवसेना, उनमें ठन गई है। इसका कारण ये है कि मुंबई महापालिका जो है, बॉम्बे कॉरपोरेशन है बीएमसी, उसमें सत्ता शिवसेना की है और कांग्रेस अपोजिशन में है। और उससे भी बड़ी बात यह कि वही 2 पार्टियां महाविकास आघाड़ी में इकट्ठा है। तो अगर एक पार्टी बीजेपी के लिए आप कुछ भी रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ज़रूरत है, उसके लिए आप कोई भी कारण दे सकते हो। लेकिन कांग्रेस अगर कुछ करना चाहती है, उसको अगर बीएमसी में सत्ता वाली पार्टी शिवसेना रोक देती है तो महाविकास आघाड़ी में प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट लेकर तो ये गवर्नमेंट बनी है। अगर कांग्रेस नहीं रहेगी, नाराज हो जाएगी, तो गवर्नमेंट धोखे में, सत्ते में आ सकती है। इसलिए जब बीएमसी ने ये उनकी डिमांड खारिज कर दी कि भाई राहुल गांधी की रैली के लिए परमिशन दे दो, तो अब ये बातें चल रही है कि कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी, यानी कोर्ट में जाकर परमिशन मांगी जाएगी। तो एक तरफ बात यह है कि आप पार्टी में है, आप सत्ता में है, आपका दोस्त सत्ता में है, फिर भी आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो इससे 2 पार्टियों में नया झगड़ा पैदा हो सकता है, नया झगड़ा पैदा होगा। अब ये बात हमें समझनी ज़रूरी है कि कल परसों ही जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें मुंबई कॉरपोरेशन से जो 2 एमएलसी चुनकर जाते हैं, उसमें आज तक कांग्रेस का एक एमएलसी हमेशा होता था, क्योंकि कांग्रेस के इतने सारे 70-80 कुछ कारपोरेटर होते थे। लेकिन अब बुरी हालत यह है कि 2 नंबर की पार्टी बीजेपी है, तो कांग्रेस की जो एक जगह एमएलसी की थी वो तो बीजेपी के लिए छोड़नी पड़ी और बची दूसरी जगह वो ट्रेडिशनली शिवसेना की है। तो शिवसेना ने कांग्रेस को वो जगह देने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने विधान परिषद में एक जगह गंवाई। अब जिसकी जगह गंवाई यानी छोड़नी पड़ी,
वही तो मुंबई कांग्रेस के विभागीय अध्यक्ष है, जिनका नाम भाई जगताप है। 2 टर्म वो मुंबई म्यूनिसिपालिटी से एमएलसी रहे, लेकिन इस बार वो मुंबई कांग्रेस के खुद अध्यक्ष है और उनको अपनी जगह से हाथ धोना पड़ा। तो अब राहुल गांधी आ रहे, तो कम से कम उनकी परमिशन शिवसेना ने देनी चाहिए, बीएमसी ने देनी चाहिए। ये इनकी अपेक्षा गलत नहीं मान सकते, लेकिन बात ऐसी है कि परिस्थिति शिवसेना के हाथ में नहीं है, ना बीएमसी के हाथ में है। ओमाइक्रोन का धोखा है और सबसे ज़्यादा संख्या मुंबई महाराष्ट्र में है। और उससे भी बड़ी बात ये है, ये ओमाइक्रोन ये सुपर स्प्रेडर माना जाता है। और जिस समय ये परमिशन मांगी गई है राहुल गांधी की रैली के लिए, उसी समय मुंबई में 2 प्रोग्राम ऐसे हो गए कि जहां कोरोना का संक्रमण अचानक से बढ़ा और रेसिडेंशियल बिल्डिंगें सील करनी पड़ी है। तो शिवसेना चाहकर भी पॉलिटिकली चाहती है कि भाई राहुल गांधी का स्वागत करे, फिर भी नहीं कर सकती। तो इससे ये पेच या प्रॉब्लम पैदा हो गई। तो संजय राउत जो दिल्ली में जाकर ममता ने जो यहाँ बयान दिया था, उस पर जो कुछ गड़बड़ पैदा हो गई थी, बवाल हो गया था, वो शांत करके आए ही नहीं, तो राहुल गांधी का बवाल खड़ा होने वाला है। अब बात कांग्रेस की रैली को परमिशन ना देना बात अलग होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ कांग्रेस की रैली नहीं है, कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर जो है राहुल गांधी, उनकी रैली को आप कैसे नकार सकते हो? अगर कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस की बदौलत, कांग्रेस के सपोर्ट के बदौलत अगर शिवसेना चीफ मिनिस्टर बना सकती है, तो क्या एक परमिशन नहीं दे सकती? जहां म्यूनसिपैलिटी में आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता है, बीएमसी का कमिश्नर आपकी मुट्ठी में है, तो कांग्रेस की एक रैली को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि बहुत सारे छोटे मोटे प्रोग्राम चालू है। तो इस वक्त राहुल गांधी के रैली को नकारना मतलब कांग्रेस का अवमान करना होगा, अपमान करना होगा, और इससे ये झगड़ा पैदा होने वाला है। मतलब सीधा है दोस्तों कि राउत और राहुल की जो दोस्ती दिखाई गई, वो बीएमसी में कुश्ती बनने जा रही, बिल्कुल कुश्ती बनने जा रही। अब इसमें इस पेच से या प्रॉब्लम से दोनों पार्टियां और महाविकास आघाड़ी कैसे शांतिमय रास्ता निकालती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मामला इतना सीधा साधा नहीं है। और राहुल गांधी तो आपने देखा जयपुर में इतने फॉर्म में आ गए वापस, शायद वो कहीं गए थे, परदेश गए थे, हमेशा वो विदेश से वापस लौटते तो जोर शोर में नई शुरुआत करते हैं, और उन्होंने जयपुर में जोर शोर से नई शुरुआत की है। शायद विदेश जाते तो राहुल गांधी कुछ बूस्टर डोज लेके आते और नई जोश में वो अपनी राजनीति शुरू कर देते। तो जयपुर में उन्होंने जोर शोर से अपनी राजनीति शुरू कर दी है, और उनका अगला पड़ाव शायद मुंबई में होना है। अब उस पर ही अड़ंगा लगा दिया शिवसेना ने, यानी कि बीएमसी ने, तो महाविकास आघाड़ी के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। यानी राहुल और राउत की जो दोस्ती है वो दिल्ली में ठीक है, मुंबई में उसकी कुश्ती होना तय हो गया। अब देखते हैं कि मुंबई कांग्रेस अगर कोर्ट में जाएगी तो मुश्किल है। कोर्ट में जाने से एक बात होगी कि कोर्ट तो इसके लिए परमिशन मुझे नहीं लगता देगी। जिस ढंग से कोरोना फैल रहा है, अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है, और ओमाइक्रोन जैसा वेरिएंट जो सुपर स्प्रेडर माना जाता है वो मुंबई में इतना प्रभावी होगा, तो कोर्ट तो बिल्कुल ना कहेगी। और अगर कोर्ट ने ना बोल दिया तो बीएमसी भी कुछ नहीं कर सकती। यानी उसमें शिवसेना का जो या बीएमसी ने रोकना सही ठहराया जाएगा कोर्ट में, तो नाक तो कांग्रेस की कटेगी। यानी दो तरीके से कांग्रेस अपमानित हो जाएगी। एक तो बीएमसी दोस्त होकर भी, बीएमसी में शिवसेना दोस्त होकर भी
कुछ नहीं कर रहे इसलिए कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने के बाद फिर कोर्ट ने ना बोला तो और नाक काटी जाएगी, नाक कटेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात साफ है कि संजय राउत और राहुल गांधी, इनकी जो दोस्ती है वो मुंबई में बीएमसी के लिए बड़ी पॉलिटिकल कुश्ती होने जा रही है। आगे चलकर क्या होता है देखेंगे। अब यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।